नई पहल की है। सभी विभागों और कार्यालयों में हर साल के लिए एक योजना बनाई गई है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीएचयू के छात्रों, रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स को ज्यादातर सूचनाएं, नोटिस, आदेश और अध्ययन अध्यापन के मटेरियल हिंदी में मिलेंगे। बीएचयू ने प्रोत्साहन योजना लागू कर हिंदी पर एक टारगेट तय कर लिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब हिंदी के उत्थान के लिए सभी विभागों और कार्यालयों में हर साल 20,000 से ज्यादा हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें इनाम स्वरूप पैसे भी दिए जाएंगे। फिलहाल ज्यादातर बड़े आदेश अंग्रेजी में ही जारी होते हैं। इससे हिंदी क्षेत्र के छात्रों को समझने में मुश्किल आती है, जिसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी अच्छी पहल मानते हैं। ये निश्चित ही एक अच्छी पहल है, एक और बहुत अच्छी शुरुआत है। वैसे तो ये योजनाएं भारत सरकार और केंद्र सरकार और ये राज्य सरकारों के द्वारा बहुत समय से चली आ रही हैं, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पे, छोटे छोटे यूनिट के स्तर पे अगर हम इस तरह की शुरुआत करेंगे तो निश्चित ही हिंदी के विकास को एक बल मिलेगा। अगर हिंदी को बढ़ावा मिलेगा तो हमारी भारतीय संस्कृति जो मूल स्वरूप में विश्व पटल पर स्थापित होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम जान तो रहे हैं जिन विषयों को, लेकिन भाव चूंकि अंग्रेजी का या परिनिष्ठित भाषाओं का नहीं होने के कारण हम उनको अपने समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, वयम भारतीया स्वभूमिम नमामः, परम धर्म एकः सदा मानयामः, यदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः, प्रियम भारतम में सदा वंदनीय। यह भारत भूमि हमारे वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये मातृभूमि और मातृभाषा से ही टिकी हुई है। तो जहाँ मातृभाषा का आदर नहीं होगा, वह कोई व्यक्ति भी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय के विभागों और कार्यालयों में हिंदी के कार्यों के मूल्यांकन के लिए कुलपति कमेटी गठित हुई है। पहले स्थान पर आने वाले 2 लोगों को 5-5 हजार रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले 3 प्रतिभागियों को 3-3 हजार रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले 5 लोगों को 2-2 हजार रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बीएचयू ने सभी संस्थानों के निदेशक, डीन, साउथ कैंपस केंद्रों, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्कूलों, अधिकारियों के लिए ये सूचना जारी की है। मालवीय जी का इस शुरू से ही एक काम रहा था कि हिंदी हिंदुस्तान, तो मालवीय जी ने भी बढ़ावा दिया था और अब इतने वर्षों बाद अगर विश्वविद्यालय में हिंदी पे काम होता है तो काफ़ी अच्छा है और हम सब के लिए भी बहुत बेहतर होगा। इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत सारे विद्वान हुए जो विश्व पटल पे अपना छाप छोड़ा। तो यदि विश्वविद्यालय के प्रशासन ऐसा कार्य कर रहा है तो ज़रूर इससे आने वाले दिनों में हिंदी के प्रति और हिंदी पढ़ने, लिखने और बोलने वालों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। विश्वविद्यालय के विभागों के नोटिस बोर्ड पर अधिकतर नोटिस अंग्रेजी में ही नजर आ रही है, हालांकि हिंदी का उपयोग शुरू हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अब खास तौर पर रिसर्च स्कॉलर से लेकर के कर्मचारी और प्रोफेसर तक को सम्मानित करने की योजना बना चुकी है। आप ये नोटिस बोर्ड देख सकते हैं, इसमें अधिकतर जो नोटिस हैं वो अंग्रेजी में हैं, पर कुछ नोटिस ऐसे हैं जो संस्कृत और धर्म विज्ञान संकाय के हैं, वो हिंदी में लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सारी हिंदी में लिखी हुई हैं, पर जो सेंट्रल ऑफिस से जो नोटिस आ रही है वो अंग्रेजी में लिखी हुई है। और इन्हीं नियमों को बदलने के लिए अब विश्वविद्यालय ने एक नया नियम सामने लाया है कि जो भी कर्मचारी हो या फिर छात्र हो, प्रोफेसर हो, वो अगर हिंदी में काम करते हैं यानी कि अपनी मातृभाषा में काम करते हैं तो न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया जाएगा बल्कि कुछ धनराशि उन्हें प्रोत्साहन के लिए भी दी जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक काम वो हिंदी में हो सके। और इसकी वकालत लगातार प्रोफेसर से लेकर छात्र भी कर रहे हैं कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको बढ़ावा देना ही चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8, वाराणसी।